बिहार में इस वक्त एक ही नाम की गूंज है, बाबा बागेश्वर। पूरा बिहार, खासकर राजधानी पटना का इलाका बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रंग में रंगा हुआ है। पिछले 4 दिन से बाबा पटना से सटे नौबतपुर में हनुमंत कथा के साथ दिव्य दरबार लगा रहे हैं। लाखों की भीड़ बाबा को देखने और सुनने के लिए उमड़ रही है। इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर बाबा पर निशाना साधा है। हालांकि इस बार तेज प्रताप ने बाबा बागेश्वर का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा उन्हीं की ओर किया है। तेज प्रताप ने एक विख्यात संत देवराहा बाबा की तस्वीर साझा कर लिखा है, ये हैं असली बाबा। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देवराहा बाबा की ख्याति और उनके बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको देवराहा बाबा से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। आमतौर पर एक इंसान 60, 70, 80 या फिर 90 या बहुत हो तो 100 साल जीता है, लेकिन देवराहा बाबा को लेकर कहा जाता है कि वो कई 100 साल तक जीवित रहे। हालांकि इसे लेकर बहुत असमंजस है। कुछ मत है कि बाबा 250 साल जिए, कुछ कहते हैं कि 500 साल तक जिए, कुछ तो उनके 900 साल तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक यादव परिवार में जन्मे देवराहा बाबा के जन्म का साल किसी को नहीं पता। 19 जून 1990 को अपना शरीर त्यागने वाले देवराहा बाबा एक सिद्ध महापुरुष और ख्याति प्राप्त संत थे। कहा जाता है कि बाबा जमीन से कई फुट ऊपर लकड़ी के बने मचान पर रहते थे और वहीं योग साधना में लीन रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ स्नान के लिए ही वो नीचे उतरते थे। जो कोई भी दर्शन को आता था उसे मचान से ही अपने पैर छुआ देते थे, जिससे वो धन्य हो उठता था। ये भी कहा जाता है कि बाबा बस आंख बंद करते थे और भक्तों को देने के लिए प्रसाद उनके हाथ में आता था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, लिबास के नाम पर बाबा सिर्फ बाघ की छाल लपेटे रहते थे। कभी बाबा को किसी ने अन्न खाते हुए नहीं देखा। कहा जाता है कि इंसानों के मन की बात के साथ ही पशु पक्षियों की बोली भी वो समझते थे और उनके पास जानवरों को अपने वश में करने की अलौकिक शक्ति थी। उस जमाने के लोग बताते हैं कि बाबा पानी पर चलते थे और बिना सांस रोके घंटों पानी के अंदर रह लेते थे। कहा जाता है कि खेचरी मुद्रा के चलते बाबा बिना किसी को दिखे एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। किसी ने उन्हें गाड़ी या किसी और साधन से एक जगह से दूसरी जगह जाते कभी नहीं देखा। बाबा के बारे में ऐसी भी बातें प्रचलित हैं कि अगर बिना उनकी मर्जी के कोई कैमरे में उनकी तस्वीर उतारना चाहे तो पूरी तरह धुंधली तस्वीर आती थी। बाबा की सिद्धियां और ख्याति ऐसी थी कि आम जन से लेकर राजनेता और बॉलीवुड के तमाम दिग्गज उनके दर्शन के लिए दौड़े चले आते थे। उनके दरबार में राजा से लेकर रंक तक सबके लिए एक ही जगह और एक ही भाव था। आपातकाल के बाद देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने देवरिया पहुंच गई। कहा जाता है कि आमतौर पर अपने चरणों से आशीर्वाद देने वाले बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि यही हाथ तुम्हारा कल्याण करेगा। इंदिरा जी दिल्ली लौटते ही चुनाव आयोग से पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा की जगह पंजा छाप आवंटित करने की गुजारिश करने लगी। उसके बाद 1980 में चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई। एक किस्सा राजीव गांधी को लेकर भी काफी प्रचलित है। बताया जाता है कि राजीव गांधी बाबा के दर्शन करने के लिए देवरिया आने वाले थे। हेलीपैड बनाने के लिए वहां पर एक बबूल के पेड़ को काटने की तैयारी थी। बाबा ने अफसरों को मना कर दिया। जब अफसरों ने पूछा कि बाबा जब हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, देवराहा बाबा ने कहा, चिंता मत करो, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। कुछ घंटे बाद ही रेडियो पर टेलीग्राम आ गया कि कुछ वजहों से प्रधानमंत्री का दौरा टल गया है। एक किस्सा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, तब देवराहा बाबा के कारण ही उनकी जान बची थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड बता दिया था। इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने देवराहा बाबा से विशेष तावीज मंगवाई थी। उस तावीज को 10 दिनों तक अमिताभ के तकिए के नीचे रखा गया, तब जाकर वो होश में आए थे। साल 1911 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, तब वो बाबा के दर्शन के लिए देवरिया के मैल गाँव गए थे और घंटों बाबा के सानिध्य में रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव समेत कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे जिनकी राजनीतिक रसूख तो बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबा के दरबार में वो नतमस्तक ही रहते थे।